हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव। और बताओ, और कोई हमने लिखा था? ठीक है, ये सारे के सारे लिखे हैं। मोनोवैलेंट ऑनियन अनायन के अंदर जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव भी कितना सर 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1। ठीक है, फिर हम इसके बाद जो पढ़ने वाले थे, मैंने क्या बोला था, ऐसे भी अनायन होते हैं जो 2 इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे उन्हें क्या बोलेंगे? बाइवैलेंट अनायन बोलेंगे। अनियन एनियन अनायन बेटा, अनायन। ठीक है, तो बाइवैलेंट के ऊपर कितना चार्ज होगा? -2। कितना चार्ज होगा? -2। सबसे पहले इसके अंदर आप पढ़ोगे सल्फेट। और एक और बात याद रखना, पूरी केमिस्ट्री में आगे ये चीजें चलेंगी, वहां पर आपको बोला जाएगा सल्फेट, तो आपको इसके सिंबल याद होने चाहिए। तो यहाँ पर इसका केमिकल फॉर्मूला SO4 माइनस कितना? SO4 2 माइनस। ओके सर। अगर एक ही जगह पे आई आ जाएगा तो ये बन जाएगा सल्फाइड। सल्फाइड जब सल्फाइड होगा तो कुछ नहीं होगा, सर SO432 माइनस। जब यहाँ पर आई हो जाएगा तो क्या होगा? SO3 नेगेटिव। जब यहाँ पर A होगा सल्फेट, SO4 नेगेटिव। ठीक है बेटा? ओके सर। अक्षिता बेटा, आपको समझ आ रहा है? नो सर, क्योंकि मुझे यही समझ में नहीं है विया वैलेंट क्या होता है एंड मोनोवैलेंट क्या होता है। आपने पूछा ही नहीं एक बार भी। देखो सर वो देव बोलने लग गया था। ओके बेटा, देखो मोनो का मतलब होता है 1। मोनो का मतलब क्या होता है? 1। ठीक है अक्षिता बेटा, बताओ यहाँ पर मोनो लिख रहा है, मोनो MONO। यस सर। तो मोनो का मतलब क्या होगा? 1। एनायन का मतलब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी कितना होगा? सर 1 हो जाएगा। 1। तो इन सब पे अब देख लो अनीशा बेटा, सब पर नेगेटिव चार्ज है, वो भी कितना है? 1 है ना बेटा? देखो यस सर। है ना सीखो बेटा? नेगेटिव 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 नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव। बताओ। यस सर। बट तुम्हारे चेहरे से नहीं लग रहा है यस सर वाला। क्या डाउट है पूछो, बताओ। वो जो कल आपने टेबल कराई थी ना, तो कल मेरा इतना मतलब आपकी वॉइस आ ही नहीं रही थी, इसलिए मैं ना मैं ट्राई कर रही थी कि मैं अपने लैपटॉप को बहुत पास में रखूं, तो कल इसलिए मेरा मतलब लैपटॉप बहुत हिला हिला सा दिख रहा था आपको शायद। ठीक है, है ना, तो उसकी वजह से मैं टेबल ही नहीं लिख पाई। अब टेबल नहीं लिख पाई तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब टेबल में से ही है। नहीं, ये दूसरा टेबल है। वो कल वाला टेबल था जिसमें पॉजिटिव थे, ये नेगेटिव वाला टेबल है जो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। ये अलग टेबल है। जो कल वाले टेबल थे, कल वाले टेबल पे इलेक्ट्रॉन दिए रहे थे, वो लूज कर रहे थे। तो जो लूज करेगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कैटायन बनाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? एनायन के बारे में। एनायन के केस में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन गेन होगा। अब जब गेन होगा तो मोनोवैलेंट का मतलब, मोनो का मतलब 1। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं सभी के ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज दिख रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव, यानी सभी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, भी 1 है। यस सर। बताओ अक्षिता बेटा।
यस सर। ठीक है, तो ये आपने इन सब के नाम है। क्लोरीन, फ्लोरीन को अगर नेगेटिव होगा तो उसका नाम क्या हो जाएगा, फ्लोरीन से क्लोराइड में बदल जाएगा। क्लोराइड। देखो यहाँ पर देखो, अब फ्लोरीन है, फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन देगा। अब तुम बोलोगे सर ये इलेक्ट्रॉन ले क्यों रहा है, ये भी पूछोगे। अब हमको पता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फ्लोरीन 9 पे आता है, 2 9 सॉरी 2 7, यस और नो। अब एक Yes, sir. इलेक्ट्रॉन लेने का तो इसके पास में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा F नेगेटिव बन जाएगा और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8, जो कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस मैजिक नंबर के ऊपर आ गया। यस सर। तो सर 8 - 2। वो सर आपने सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा था ना, क्लास स्टार्ट हुई थी अपनी हाँ हाँ हाँ, इस क्लास में, वो सर वो क्या है? वो कैटायन है, ये बेटा अनायन है। ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव। जो नेगेटिव होते हैं वो अनायन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो कैटायन होते हैं। यस जैसे सर। सोडियम है, सोडियम मेटल, ठीक है, रहेगा Na पॉजिटिव बनाएगा बाय यूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर कौन सा चलेगा, पॉजिटिव। तो ये क्या यस है, सर कैटायन। कैटायन। ये यस दो सर। टाइप के आयन पढ़ाए थे हमने, एक होते हैं यस सर। कैटायन और दूसरे होते हैं अनायन। एनायन। कैटायन जो इलेक्ट्रॉन लूज करे, एनायन जो इलेक्ट्रॉन अनायन जो गेन गेन करे। करे। ठीक है अक्षिता बेटा। यस सर। अब इन्होंने गेन क्यों करने हैं, क्योंकि इनको क्या चाहिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगरेशन। चाहिए, जो कि क्या होती है, स्टेबल। यस सर। ये क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यस सर। ये स्टेबल हो गया, यही चीज है। सिमिलरली बाकी भी, ये भी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये भी, और सभी के सभी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। तो जो एक इलेक्ट्रॉन गेन यस करेगा सर। वो क्या होगा, मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट एनियन। अनायन। यस सर। ठीक है बेटा अक्षिता। यस सर। जब हम बोलेंगे बाय, बाय का मतलब होता है दो, बाय का मतलब टू, दो। यानी कि जो दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो कितना नेगेटिव यस चार्ज होगा सर। उनके ऊपर, 2 नेगेटिव। सर 2। देखो सल्फेट के ऊपर भी SO4 2 नेगेटिव, यस सर। और सल्फाइड के ऊपर भी SO4 SO3 2 नेगेटिव। यस बेटा, यस सर। यस सीधा सर। बेटा सब है। यस सर। ऐसे ही और भी होंगे बाय वैलेंट, वो भी लिख लेते हैं। पहले बताओ ये नीचे वाला बता दो, बताओ सीधा बेटा, हाँ। नीचे वाला बता दो, नीचे वाला यस बता सर। दो। यस सर। सब पूरा ही मिटा दो, पूरा ही लिख लिया। मैंने थोड़ी ना लिखा। ठीक है, अब यहाँ पर तुम देखोगे एक और चीज, इनके नाम में कंफ्यूज मत होना बेटा, इनमें थोड़ी सी स्पेलिंग चेंज है, फॉर्मूला बदल जाएगा। जैसे यहाँ पर A है तो SO4 2 नेगेटिव, यहाँ पर I जो है, सर ये SO4 है, जो सर 4 जो इसकी सर वो है क्या नंबर, एटॉमिक नहीं, नंबर। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, ये क्या है, एक S 4 ऑक्सीजन, और इसके ऊपर चार्ज कैसा है, 2 नेगेटिव। ठीक है बेटा, यस सर। वहीं पर ओके सर। अब देखो यहाँ पर A है, A की जगह पर I आ गया, तो ऑक्सीजन चेंज हो गया, कितना हो गया ऑक्सीजन, SO3 2 नेगेटिव। ओके बेटा, यस सर। तो वहीं पर अगर तुम्हारे नाम में आ जाएगा सल्फाइड, पीछे आ जाएगा IDE, आइड आइड, तो इसमें कितना होगा, इसमें होगा सर
2 नेगेटिव, कितना हो जाएगा इसका? S2 नेगेटिव। 2 नेगेटिव। S2 अक्षिता बेटा कहाँ देख रहे हो? नो सर, वो मैंने कास्ट कर रखा है ना, तो मेरे प्रॉब्लम आ रही है आंखों में, इसलिए। ओके बेटा, ठीक है बेटा, ओके बेटा, अच्छे लग रहे हो? ठीक है, तो याद का है सब में? इसके Yes, बाद sir. आगे होंगे ऑक्साइड। किसके बारे में जानते हैं? ऑक्साइड के बारे ऑक्साइड। में। ऑक्साइड जब भी होगा तो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो SO2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव। नेगेटिव। जाते बात सब नहीं। फिर Yes, एक और sir. तुम यहाँ पे पढ़ोगे कार्बोनेट, तो C2 माइनस नेगेटिव। CO3 2 माइनस, ओके सर। CO3 2 माइनस। तो ये सारे के सारे क्या है हमारे? बाइवैलेंट, बायोवेलेंट। बाइवैलेंट अनायन। यस सर। ठीक है, ट्राइवैलेंट Yes, देखिए, sir. ट्राइवैलेंट के बारे में पढ़ते। यस सर। मैं इसको इरेज कर दूं? यस सर कर दो। ओके बेटा, एक बार लिख लो अक्षिता। स्क्रीनशॉट ले ले। हो जाए तो बता देना बेटा। कितना है? सर मिटा दो मिटा दो। यस सर। सर हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे ट्राइवैलेंट के बारे में। ओके सर। इसके बारे में ट्राइवैलेंट मींस 3 राइट। ट्राई मतलब 3। 3 तो सर गेन करते हैं। 3 नेगेटिव। बिल्कुल 3 नेगेटिव। तो 3 नेगेटिव में कौन होंगे? सबसे पहला नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जब नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो क्या बनाएगा? नाइट्राइट। क्या बनाएगा? राइट। नाइट्राइट। N3 एन। नेगेटिव। यस क्या हो जाएगा सर। बेटा? N3 N3 नेगेटिव। नेगेटिव। वहीं पर इसके बाद आप पढ़ोगे फोस्फाइड के बारे में। किसके बारे में पढ़ोगे? फॉस्फाइड। उसमें 4 माइनस। ठीक है बेटा, फोस्फाइड, बट इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। फोस्फाइड जैसा हमने यहाँ पर सल्फाइड पढ़ा था, यस सर। तो ऐसे ही फोस्फाइड ये क्या होगा? F3 फिर P3 नेगेटिव। ओके सर। फिर वहीं पर आपने ये भी तो पढ़ा था, ये सल्फर का है तो यहाँ पर पढ़ेंगे फास्फोरस का, तो फास्फोरस के अंदर क्या आ जाएगा? फॉस्फाइड। ओके सर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा वो तो बताओ बेटा। यहाँ पर सर, S को बदल देंगे P- किससे? PO3। PO3 नेगेटिव। बिल्कुल सही है दे बेटा। और जब हम फॉस्फेट की बात करेंगे तो फोस P A नहीं Phosphate. PO 2 नेगेटिव 4 नेगेटिव 3 नेगेटिव। ठीक है बेटा, यस Yes, सर। ये सब में मेरे ख्याल से Yes, sir. आपको आयन यहाँ तक क्लियर हो चुके होंगे। व्हाट ठीक सर? है? इनको याद रखना, इनको बहुत ज्यादा काम आएगा अभी चैप्टर के एंड में जब चलेंगे तो ये Okay, जो sir. 2-3 टेबल मैंने बताई है आपको, टेबल जरूर याद करना। सर ये तो नहीं रहता है क्या, और भी आते हैं क्या आगे? आगे तो हायर क्लास में पढ़ोगे, अभी तो अब इतने Okay, याद sir. करो ताकि आपके मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन सारे हो जाएंगे इससे। ओके सर। ठीक है, इसको इरेज कर दूं? कर दो सर।
सर ये जो अभी लिखा है ना ट्राइवेलेंट एनियन का, इसको मत करना। हाँ ये करती नहीं है काम। ठीक है, ओके लिख लो बेटा। इसे समझ में आ गया ना, इसलिए मुझे नहीं आया। अच्छा तो समझ ले फिर। क्या अक्षिता बेटा, क्या नहीं सर मैं पूछो। सर मुझे सर, टाइम लगा ना समझने में, इसलिए ये है ना चिढ़ा रहा है मुझे, एक तरीके से तो यही है। कोई दिक्कत मैम नहीं। सर ये भी चढ़ाती रहती है इस ढंग को तभी। हाँ पढ़ लो अभी, उसका भी दिन आएगा, अक्षिता का भी दिन आएगा। ठीक है जल्दी सर लिखो। मेरा दिन ही पहली बार आया है सर, इसका तो आ जाता है जब तक तभी। तो सर इनका ही मतलब ये फिक्स्ड होता है। हाँ तो हाँ जैसे फिक्स होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ फॉस्फेट तो आपको ये समझ ये आना है। 3 माइनस के ऊपर जो लिखा है वो तो समझ में आ रहा है, वो ट्राइवेलेंट का है, ब्राइवेलेंट का है और एक मोनोवेलेंट का हाँ है ना। लेकिन टी ओ के नीचे 4 भी लिखा है, तो वो मतलब किसी कारण की वजह से लिखा है, या फिर हाँ उसको फिक्स है यही है। अभी तो यही है। अभी अगर आपको फॉस्फेट बोलेंगे तो PO4 नीचे कितने ऑक्सीजन के एटम है? 4 ऑक्सीजन के एटम है, 4 ऑक्सीजन के एटम है। ठीक है, उसके ऊपर जो ऊपर लिखा हुआ है उसके ऊपर चार्ज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? चार्ज। चार्ज। थैंक यू सर। ओके H P3 माइनस का जो टाइम टेबल भेजा है सर आपने, तो सर वही रहेगा क्या टाइम टेबल? इसका सर वो आज टाइम का टेबल वही, नया आज है का ना? यही रहेगा। हाँ आज का यही रहेगा। सर हमेशा के लिए आज का, सिर्फ आज नहीं का? नहीं, आज आज के लिए। ओके सर। अक्षिता बेटा क्लियर करते हैं। यस सर। ये सर लिखो। अभी तक हम अब पढ़े सर थे ये भी आए, होगा, क्या हुआ? 4 माइनस का भी होगा। 4 माइनस, और बोलने के हाँ तो 4 माइनस भी होगा, बट अभी उसका यूज नहीं होगा। तो जिसका यूज नहीं होगा तो उसके लिए हम बाद में पढ़ लेंगे हायर क्लासेस में। ठीक है, ओके सर। तो ओके हमने वो सर। लिखवाए हैं जो आपको रेगुलर यूज में आएंगे, ज्यादातर पेपर में जो ओके टीचर सर। देगी या फिर जो तुमसे पूछे जाएंगे। फिर वहीं पर आपसे पूछा जाएगा मॉलिक्यूल के बारे में। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मॉलिक्यूल। बोलिए। अगर आपसे पूछा जाएगा सर मॉलिक्यूल क्या है, सर कुछ नहीं, दो या दो से ज्यादा एटम केमिकली एक दूसरे के साथ में जुड़ जाएंगे, जुड़ के साथ में रहेंगे, तो वो जो सर इलेक्ट्रिकल उसको न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। ग्रुप बनेगा वो हमारा मॉलिक्यूल कहलाएगा। यस क्या सर। होगा? मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकल, न्यूट्रल ग्रुप, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल group of two or more than two or more than two atoms क्या करेंगे सर? केमिकली बॉन्डेड होंगे, केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। किससे जुड़े होंगे सर? बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे को पकड़े रखेंगे, बाय मींस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर अट्रैक्टिव फोर्स। क्या बोला जाएगा? अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव
फोर्स। फोर्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या होंगे सर, ये कुछ नहीं तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल ग्रुप होंगे जिसमें दो या दो से ज्यादा क्या होंगे, एटम्स। एटम एटम्स। होंगे। एक दूसरे के साथ में कैसे जुड़ेंगे, केमिकली बॉन्डेड। ओके कौन सी सर। फोर्स उनको रखेगी सर, अट्रैक्टिव फोर्स उनको बांधे रखेगी, क्या करके रखेगी, पकड़ के रखेगी। यस ठीक है? सर। समझ में और आया? स्कूल में भी Yes, ये sir. चैप्टर पढ़ा रहे हैं। हमारे पास जो मॉलिक्यूल होते हैं वो दो टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं। कितने टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं? 2 टाइप्स के। दो टाइप के। एक को बोलते हैं क्या, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट, और दूसरे को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड। सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब भी हम मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे तो जो एटम्स हैं वो दोनों के दोनों एटम क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, सेम। सेम होंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मॉलिक्यूल ऑफ एटम। ओ एलिमेंट। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, ये डेफिनेशन आपने लिख ली? ये सर लिख लिया। अक्षिता बेटा नो सर, लास्ट की लाइन रह रही है। चलो ऊपर लिख लो। हाँ, ये वाली। सर ऊपर का मिटा दो तब तक। यस सर, जब तक मेरा सर नीचे का हो जाएगा। ऊपर है ही क्या, ये बेटा इसी में मॉडिफिकेशन करना है मुझे, और सर? इसी के अंदर हम मॉडिफिकेशन करेंगे। ओके सर। सर डन। ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पर आज अपना बात करेंगे किसकी, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम रहेगी, मॉलिक्यूल इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ग्रुप। क्या होगा, चलो एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, molecule of an element contains, यानी उसके अंदर क्या होंगे, contains similar, क्या होंगे, similar atoms। ठीक है, यस सर। contains two or more than two similar यस सर। atoms। ठीक है, और ये जो एटम्स होंगे ये एक दूसरे से केमिकली क्या होंगे, बॉन्डेड होंगे। यस सर। केमिकली बॉन्डेड अट्रैक्टिव। सर कोई एग्जांपल तो बताए ताकि हम समझ पाए। एग्जांपल देखो, आप सब देखते हो एयर में प्रेजेंट होती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन कैसे रहती है, ऑक्सीजन गैस, तो वो रहती है O2 की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में हाँ, रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगा, वहीं पर नाइट्रोजन गैस, ओके सर। वो क्या होगी, N2 हाइड्रोजन गैस, H2। यस नो, आप सबने Yes, सुना sir. होगा ओजोन के बारे में, इसके बारे में, ओजोन। के बारे में। ओजोन क्या होता है सर, O3। यस नो, यस सर। यस सर। यहाँ पर कितने एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम जुड़ के ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ऑक्सीजन
मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, यहाँ Yes, पर sir. ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल एटम जुड़ रहे हैं? सर 3। सर ये आपने लास्ट में ओजोन लेयर लिखी है क्या? मैंने लास्ट में लिखा है ओजोन। वो ओजोन लेयर जो अर्थ के सराउंडिंग बिल्कुल रहती बेटा, है। बिल्कुल बेटा, वही 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 वाली। ओके उसके सर। अंदर क्या होता है, O3 होता है। ठीक है, अब कुछ गैसें भी गैसेस होती है जो किसी के साथ में जुड़ती ही नहीं है। क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। नहीं, वो अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं। तो अकेले वाली कौन सी गैस है? हीलियम। नोबल गैस वाली। बिल्कुल बेटा, नोबल गैस। तो नोबल गैस क्या होगी, सारी की सारी अकेले रहना चाहेंगे ना, वो तो किसी के साथ में जुड़ेंगे नहीं। सर ये जब जुड़ेंगी मॉलिक्यूल ऑफ नहीं, एलिमेंट में आएगा क्या? हाँ बिल्कुल, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में ही आएगा। ओके सर। जैसे यहाँ पर आप देखोगे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सारी की सारी क्या है, नोबल गैसेस है। और Yes, सब sir. एक ही एटम होगा इनके अंदर। क्या होगा? एक एटम। एक ही एटम। ओके बेटा, यस सर। यस सर। बट जब हम बात सर, ये- करेंगे किसकी, आप बोलो बेटा, देख नोबल गैस में सर 4th नंबर पे कौन सी है? क्रिप्टॉन। ओके सर। पहली वाली क्या है? हीलियम, हीलियम, आर्गन, आर्गन। क्रिप्टॉन, ओके सर। xenon और रेडोन। सारी सारी क्या है, नोबल गैसेस होती है। क्या होती है? नोबल गैसेस। यस। ठीक है, और ये हमेशा कैसे रहेंगी सर? अकेले रहेंगी। कैसे रहेंगी? अकेले। अकेले। सीधा बेटा, अब हम क्या पढ़ेंगे, बताओ बेटा। सर ये तो मिटा दो। मिटा मॉलिक्यूल दो। ऑफ कंपाउंड। सर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। क्या पढ़ेंगे अक्षिता बेटा? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है बेटा, तो जब मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड एलिमेंट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा था की ये जो वर्ड क्या है? जुड़ती है गैसेस। यहाँ पर क्या लिखा है, जो ये वर्ड क्या है? क्या ये वर्ड? केमिकली गैसेस जो जुड़ती हैं उन्हें मॉलिक्यूल ऑफ सर्कल किया एलिमेंट। मैंने, जो सर्कल किया वो क्या वर्ड है? ठीक है, जब मैं कंपाउंड में करूंगा, जब मैं कंपाउंड की बात करूंगा, तो कंपाउंड में क्या डिफरेंस आ जाएगा? कंपाउंड में कुछ भी डिफरेंस जाएगा, 2 और मोर देन 2 क्या होंगे? यहाँ पर भी कंपाउंड आ जाएगा। बस ये वर्ड डिफरेंस हो जाएगा, ये वर्ड बदल जाएगा। क्या वर्ड बदल जाएगा? यहाँ पे नजर 2 और मोर देन 2 डिफरेंट एटम। ठीक है बेटा, सिमिलर वर्ड नहीं रहेगा, यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा। सब सब मैं समझ गई। वो ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन जुड़ के बनता है तो एक उसे मॉलिक्यूल बनता है मॉलिक्यूल ऑक्सीजन ऑफ का। एलिमेंट। बिल्कुल बेटा, 2 ऑक्सीजन के एटम जुड़ेंगे तो बनेगा क्या? तो एक ऑक्सीजन बनेगा। एक ऑक्सीजन का गैस यानी मॉलिक्यूल बनेगा। बिल्कुल सही बेटा, वो मैं बातें कर रहा हूँ। यानी सिंपली वर्ड में बोला जाए, सिंपल वर्ड में बोला जाए, ऑक्सीजन का एक एटम प्लस ऑक्सीजन का दूसरा एटम ओके सर। इज इक्वल्स टू क्या बन O2 ऑक्सीजन। हाँ, ये क्या है? एटम्स है, तो ये क्या बन गया? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल। आगे बढ़ बेटा सर में। यस सर। ठीक है बेटा देव, ठीक है बेटा अक्षिता। यस सर। कंपाउंड में क्या बदल गया? ये क्या वर्ड चेंज हो चुका है? सिमिलर था यहाँ पर, अब कौन सा वर्ड लिखा मैंने वहां पर? डिफरेंट। यस बेटा देव,
यस बेटा अक्षिता। different atoms. अक्षिता बेटा जब हम यहाँ पर डिफरेंट लिख देंगे तो ये इसके एग्जांपल Erase हो जाएंगे। बदल जाएंगे। यहाँ पर बेटा देव आपने जो एग्जांपल बताया था वो आएगा। कौन सा एग्जांपल बताया था आपने? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। यस। बिल्कुल बेटा। इसके अंदर आप देखोगे C+O2 CO2। यहाँ पर एक कार्बन एटम का है, सॉरी एक एटम कार्बन का है और दो एटम किसके हैं? ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन। ठीक है बेटा। यस सर। तो ये है हमारा क्या? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एक और एग्जांपल देखोगे सल्फर डाइऑक्साइड। सर SO2। SO2। कार्बन मोनोऑक्साइड। सर CO2। मोनोऑक्साइड बेटा। अच्छा ओके सर, ओके सर। वो तो डाई है ना, ये मोनो है, तो मोनो में क्या करता है? CO। CO। ठीक है बेटा देव। यस सर। यस सर। यहाँ तक समझ में आया आपको? अमोनिया क्या हो जाएगा? सर हाँ बोलो। इन सब में क्या हो रहा है? एक से ज्यादा एटम है ना, कार्बन और ऑक्सीजन, सल्फर और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। यस बेटा। ओके सर। सर अक्षिता कहाँ गई? मोटर का भी एग्जांपल लिख सकते हो। यस सर। चलो ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। इसको एक बार नोट कर लो। चलिए नोट कर लो। नोट कर लो। मुझे तो 1 घंटा बता दो। यस सर, होने वाला है। यस सर, हो गया। ओके बेटा। बाय सर, थैंक यू सर। बाय।